वेलकम टू स्मार्ट ब्रेन। स्मार्ट ब्रेन में हम आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ आ गए हैं नई नई खबरों के साथ बताने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ बताने के लिए। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक बहुत ही खुशी होती है। हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं डीआरडीओ से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने एक ऐसी लेजर टैंक बनाई है, लेजर मिसाइल बनाई है जो कि वो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से हम उस पर अटैक कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आइए इस छोटी सी वीडियो में देखने के बाद आप लोग समझे कि ये डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने क्या कहा है। यहाँ डिस्प्ले पर लगाए गए हैं। आप हमें ये बताइए कि ये सबसे पहले ये हथियार क्या है जिसका नाम INVAR है। ये तीनों हथियार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है जिसके नाम अलग अलग हैं और जिनके रेंज भी अलग अलग है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर इनवार मिसाइल, जो कि T-90 टैंक से फायर किया जा सकता है और 5 किलोमीटर तक के रेंज में यह आसानी से दुश्मन के टैंकरों को ध्वस्त कर सकता है, बंकरों को तबाह कर सकता है और ट्रेंचेज को भी बर्बाद कर सकता है। तो ये T-90 से फायर होता है सर? यस, T-90 से फायर होता है ये। ओके, और भी किसी जगह से फायर होगा या इसको ये T-90 के एम्यूनिशंस के रूप में ही डेवलप किया गया है और ये टेंडम वॉरहेड से लैस है और ERS से इक्विप्ड टैंक को भी यह बर्बाद करने में सक्षम है। ओके, मतलब अगर इसको दाग दिया और सामने अगर निशाना हमारा सटीक है तो मतलब दुश्मन का टैंक बर्बाद होना तय है? दुश्मन के टैंक का बर्बाद होना तय है क्योंकि यह लेज़र बीम राइडर से भी लैस है। अच्छा, लेज़र बीम। तो इससे इसकी गति अगर बता पाएँ? गति 350 मीटर प्रति सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी के आसपास रहती है और यह 750 मिलीमीटर पेनिट्रेशन को हासिल किया जा सकता है। अच्छा, और भी इसमें अगर हम बात करें कि इसका ट्रैवल जो डिस्टेंस है वो कितना है सर? यह 5 किलोमीटर 1000 मीटर से 5000 मीटर तक की दूरी में मार कर सकता है। ओके, और सटीकता इसकी सटीकता 50 सेंटीमीटर के दायरे में पड़ती है। ये लेजर बीम राइडर से लैस है, इसलिए यह पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट के लिए फेमस है। पॉइंट टू पॉइंट यानी कि दागिए और फिर दुश्मन के टैंक को कर दीजिए बर्बाद। हम अगली इसी तरीके की शॉर्ट रेंज के हथियार के पास चलेंगे। सर, ये कौन सा हथियार है और क्या इसकी खूबी क्या है? यह एक कॉन्कुर्सन मिसाइल है। यह वायर गाइडेड मिसाइल है और इसके ट्यूब लॉन्च मिसाइल भी कहते हैं। ट्यूब के साथ इसको BMP पर माउंट किया जा सकता है और वहाँ से फायर किया जा सकता है। इसमें 2 तरह के प्रोपल्सन होते हैं, जो नॉकआउट इंजन और बूस्टर और सस्टेनर चार्ज कहलाते हैं। नॉकआउट इंजन की मदद से मिसाइल को लॉन्च ट्यूब से आसानी से छोड़ा जा सकता है और आगे का काम 150 मिलीसेकंड पायरो डिले के बाद बूस्टर और सस्टेनर करता है और वह मिसाइल को 4 किलोमीटर के डिस्टेंस तक आसानी से ले जाता है और दुश्मन के टैंकों को और बंकरों को तबाह कर सकता है। अच्छा, इसके वॉरहेड को चेंज भी किया जा सकता है सर या? इसका वॉरहेड इस तरह से रिवाइज किया गया है कि यह जो है जेट वेव पर काम करता है, होलो चार्ज पर काम करता है, टेंडम वॉरहेड है और प्रिकर्सर और मेन वॉरहेड 2 तरह के वॉरहेड होते हैं और दोनों की सहायता से ERA इक्विप टैंक को यह पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है और 750 मीटर का पेनिट्रेशन हासिल कर सकता है। तो ये सर, और ये सब कुछ हम इंडिजिनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार इसके लिए DRDO जो है वो काम भी कर रहा है। इसकी भी अगर हम सटीकता की बात करें, रेंज की बात करें, स्पीड की बात करें तो यह 250 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से टर्मिनल वेलोसिटी है इसकी और सटीकता के मामले में यह तो हमले का रेडियस होगा वो कितना अफेक्ट करता है? ये बहुत मतलब टैंक के साइज के हिसाब से देखेंगे। चलती गाड़ी रहती है 50-60 किलोमीटर के रफ्तार से वो चलती हुई रहती है, जो मतलब रनिंग व्हीकल से, मूविंग टारगेट से उसको भी ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। ओके, यानी कि मूविंग टारगेट को अगर हम डिस्ट्रॉय कर पा रहे हैं इस तरह के हथियारों से तो यकीनन ये एक बड़ी उपलब्धि है। एक और ऐसा ही हमारा हथियार है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो सर AOM अमोघा नाम है अमोघा। अमोघा की क्या खूबी है सर? यह जो मैंने अभी तीनों मिसाइलों के बारे में बताया, ये इनवार और कॉन्कुर्सैम और अमोघा, ये तीनों ही डबल बेस प्रोपेलेंट पर आधारित सिस्टम है और
इनवार के लिए और कॉन्कुर्स एम के लिए एक्सट्रूडेड डबल बेस प्रोपेलेंट यूज होता है, जबकि अमोगा के लिए कास्ट डबल बेस प्रोपेलेंट होता है। और भारतीय मिसाइल जगत में, भारत के मिसाइल में कोई भी दूसरा मिसाइल अभी तक उपलब्ध नहीं है जो कास्ट डबल बेस पर आधारित हो। अच्छा सर, तो एक चीज़ और हमें बताइए, आपकी इसके रेंज क्या है, इसमें किस तरह के वॉरहेड लगाए जाते हैं और ये किस तरह से दुश्मन को नुकसान पहुंचाता है? एंटी टैंक बेसिकली जेट पेनिट्रेशन पर काम करता है या हॉलो शेप चार्ज के हिसाब से बनाया जाता है, और यहाँ पर जेट पैदा करने के लिए हॉलो चार्ज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेंडम वॉरहेड की सहायता से हासिल किया जाता है। अच्छा, और सर इसके स्पीड की बारे में बता रहे थे? जो भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होते हैं वो चूँकि शॉर्ट रेंज होते हैं, वो उसकी गति 250 से 300 के आसपास होती है, लेकिन इनवार एक ऐसा मिसाइल है जिसकी गति 350 मीटर प्रति सेकंड तक हासिल हो जाती है। तो ये काफ़ी तेज है, मतलब दुश्मन को रिएक्शन का मौका नहीं मिलेगा। दुश्मन को रिएक्शन का कोई मौका नहीं मिलता। और उन सबसे बड़ी बात, चूंकि इसमें जो इस्तेमाल रॉकेट प्रोपेलेंट है वो डबल बेस प्रोपेलेंट है, जो कि स्मोकलेस टाइप का प्रोपेलेंट है। वो यदि दागा जाता है तो वहाँ से कोई धुआं उत्पन्न नहीं होता है, तो किसी भी काउंटर अटैक की संभावना भी नहीं हो पाती है। बिल्कुल। तो हथियार कहाँ से दागा जा रहा है दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कोई धुआं नहीं है, कोई आग नहीं है, और ये सीधे अपने टारगेट की तरफ जाता है, टारगेट को